जय हिंद। मैं के सिंह आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक साइंस का टॉपिक लेके आए हैं। हम पेट के बारे में समझेंगे कि पेट में कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। ये पेट चुभता क्यों है? जब कभी कभी खाना खाता नहीं आदमी तो पेट इतना अंदर से चुभने क्यों लगता है और लोग उसको कहते हैं कि पेट में चूहा दौड़ रहा है। आखिर ये सब का कारण क्या है, उसको हम कॉन्सेप्टली समझते हैं। सबसे पहले समझना है कि जो हमारा पेट होता है उसमें नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। पेट को ही कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। उसको ही कहते हैं पेट, उसको ही कहते हैं उदर और इंग्लिश में कहते हैं एस्टोमक। ये सब एक ही नाम है। इसका जो काम है, भोजन को 4 घंटा रोक कर रखता है, यानी यह पचाता भी है और रोक कर भी रखता है। सबसे पहले जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुंह में डालते हैं। मुंह में क्या होता है कि पाचन की जो क्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में जो लार जो होता है, लार क्या करता है, वहीं से कुछ अपना एंजाइम छोड़ता है जिसके कारण वहाँ से पचना क्या होता है, शुरू होता है। और मुंह से निकलने के बाद जो भोजन पूरा रूप से तो पचता नहीं है, वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है। तो उस टुकड़े को हम कहते हैं बोलस। यानी मुंह से जो भोजन निकला हुआ रहता है, यानी ग्रास नली के माध्यम से जब दूसरा नंबर फिर पेट में जाता है तो उसको बोलते हैं बोलस। यानी बोलस हम कहते किसको हैं कि मुंह में जो भोजन नहीं पचा उसके बाद जो ग्रास नली, इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली के माध्यम से भोजन पहुँचता है पेट में। तो यही पेट का जो हमारा आखिर देखिए, ग्रास नली यहाँ से मुंह के तरफ से आया, ग्रास नली में एंट्री किया और जो पेट है, ये पेट का जो आकृति होता है वो 3 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, बीच वाले भाग को फंडिक कहते हैं और सबसे नीचे वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अब हमको समझना है कि सबसे काम सबका क्या क्या है। देखिए, ये जो कार्डियक है, कार्डियक वाले भाग में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही ज़्यादा अम्ल होता है। इसमें एसिड का मात्रा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। इसका काम पहले जान लेना है कि HCl क्या करता है। जो भोजन मुंह के द्वारा जो मुंह में जो जीवाणु जो बचे रह जाते हैं, कीटाणु, उसको मारने का काम कौन करता है? यही HCl करता है। और इसका दूसरा काम है, यह भोजन को अम्लीयता बनाता है। भोजन को कैसा बनाता है? अम्लीयता बनाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब आदमी ज़्यादा भोजन कर लेता है, ज़्यादा भोजन करने के कारण ज़्यादा भोजन कर लिया तो अंदर जब पेट में जाता है तो वहाँ अम्ल अपना, यानी कार्डियक वाला भाग है, अपना ज़्यादा वर्क करने शुरू हो जाता है। और ज़्यादा वर्क करने से वहाँ क्या होता है? HCl ज़्यादा हो जाता है। HCl ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बताइए, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और इतना ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, उसी को कहते हैं कि एसिडिटी हो गया। एसिडिटी क्या है? पेट में अम्ल की मात्रा क्या होती है? आवश्यकता से अधिक ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी को दूर करने के लिए देखिए, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कि जब अम्ल और साथ ही साथ क्षार, कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनाता है, जिसको ही कहते हैं उदासीन। अब पहला मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो उदासीन क्या होता है कि उदासीन कहने का अर्थ है कि नहीं वो अम्ल होता है, नहीं क्षार होता है। तो देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अब पेट में अम्लीयता बढ़ गया तो इसको भी उपाय है ना, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनो ले लीजिए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? इनो पी लीजिए। इनो एक प्रकार का क्षार है। इनो एक प्रकार का क्या है? क्षार है। तो जब ये अम्ल होता है, जैसे पेट में फिर हम मुंह से पीते हैं इनो, तो अम्ल था, HCl का मात्रा बढ़ गया था। इनो पीते हैं तो उसको कहते हैं क्षार। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा देते हैं तो उदासीन हो जाता है। कहने का अर्थ नहीं वो अम्लीयता रहता है, नहीं क्षारीयता रहता है। तो अम्लीयता को, एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किए? हम इनो पिए। उस इनो को कहा जाता है एंटासिड। एंटासिड कहने का अर्थ है, देखिए एंटासिड हम किसको बोलेंगे? एंटा बना है एक एंटी जोर एसिड, किसका विरुद्ध कर रहा है? एंटासिड क्या हुआ? देखिए, एसिड का, हम जो इनो पिए हैं, क्षार पिए हैं, वो एसिडिटी को दूर करने के लिए पिए हैं। तो इसी एसिडिटी को जब हम दूर करने के लिए पीते हैं तो उसका विरुद्ध कौन करता है? एंटी। इसलिए दोनों को कंबाइंड रूप से बोला जाता है एंटासिड। क्या बोला जाता है? एंटासिड। अब आगे समझना है।
दूसरा जो पार्ट होता है पेट का, इसको बोलते हैं फंडिक। फंडिक में क्या होता है कि एक कांटे जैसी संरचना रहती है। इसका काम क्या है कि ये भोजन को रोक कर रखता है। भोजन को ये क्या करता है, रोक कर रखता है। भोजन को रोक कर रखता है, जिसके कारण कभी कभी लोग व्रत करते हैं, चाहे भूखे रहते हैं, तो यहाँ भोजन को कोई रोकने वाला है नहीं, तो रुकता नहीं है। तब क्या होता है कि ये कांटे जैसी संरचना होती है। जिस दिन इस पेट में भोजन नहीं आता है, ये क्या होता है, खड़ा हो जाता है। आज वही जब आपको खड़ा होता है तो अंदर से आपको फील होता है कि पेट में कुछ गर रहा है। वो क्या करता है, पेट का जो एक भाग है फंडिक, उसमें एक रूजी नाम का एक कांटेदार संरचना होती है, जिसके कारण जब जिस दिन भोजन पेट में नहीं आता है तो वो उठ जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपको लगता है कि पेट में चूहा कूद रहा है, पेट में कांटा चुभ रहा है। ये कुछ चुभता नहीं है, ये पेट का एक भाग रूजी होता है। अंतिम वाला जो भाग होता है जिसको कहते हैं पाइलोरिक, इसी में मेन एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इससे निकलने वाले रस को हम कहते हैं जठर रस। देखिए इसका मेन सबसे काम समझिएगा क्या करता है, सब ये जो होता है ना, बेसिकली दूध को पचाता है। आपको जानना होगा कि हम लोग दूध पीते हैं तो दूध डायरेक्ट नहीं पचता है। पहले क्या होता है, पेट में जाता है तो पेट में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो क्या करता है, दूध को पचाता है, यानी दूध को पहले दही में बदलता है, उसके बाद पचाता है। यही कारण है कि जब वृद्धावस्था में लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनको दूध नहीं पचता है। दूध नहीं पचने का कारण क्या है कि उनके अंदर जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो जाता है, तो कम जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कमेगा तो गैस्ट्रिक जूस निकालेगा नहीं, गैस्ट्रिक जूस निकालेगा नहीं तो आप जो भी दूध पीजिएगा तो दूध पचेगा नहीं, पचेगा। तो दूध को तब बूढ़े लोग को कहा जाता है कि आप दूध नहीं पीजिए, आप क्या खाइए, दही खाइए। तो दही ज़्यादा सुपाच्य होता है। क्यों? क्योंकि हम दूध कितनों पी लेंगे तो दूध पेट में जाके दही बनता है, और वही दही आप बाहर से खाते हैं तो वो पचा पचाया आपको मिल जाता है। बच्चा को देखते होंगे कि कभी कभी बच्चा जब दूध पीता है तो अचानक जब वो वोमिटिंग करता है तो वो क्या होता है, दूध के रूप में निकलता है कि दही के रूप में निकलता है, वो अंदर से पच के निकलता है, यानी दूध पचता है तब दही बनता है। इसीलिए मनुष्य को दही, अगर पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दूध से ज़्यादा दही को खाना चाहिए, जिससे उस क्या होता है, पचा पचाया मिल जाता है। जब यही चीज़ आपका खराब हो जाता है किसी भी उम्र में, अगर मान के चलिए जठर ग्रंथि काम करना बंद कर देता है तो वो दूध को पचाता नहीं है, यानी दूध को नहीं पचाता है तो अंदर क्या होता है, गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कहते हैं कि पेट में कोई क्या प्रॉब्लम हो गया, गैस बन रहा है। और इसी रोग को कहते हैं कि गैस्ट्रिक क्या बीमारी हो गया, क्या हो गया, गैस्ट्रिक का बीमारी हो गया। अब एक अंतिम सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब इतना ये HCl है पेट में, इतना अम्ल है, तो पेट को जलाता क्यों नहीं है? तो देखिए ये HCl जो है, इसके जब बाहरी जो दीवार होता है उस पे एक क्षार पाया जाता है जिसका नाम है म्यूकस। ये जो म्यूकोसा क्षार होता है, अब बताइए अम्ल है और यहाँ आपको एक क्षार मिल गया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया अंदर होते रहता है, जिसके कारण वो कैसा अभिक्रिया हो जाता है, उदासीन, यानी कि वो नहीं अम्ल रहता है नहीं क्षार रहता है। अब बताइए लोग इसमें कहते हैं कि बच्चा जो है पेट में रहता है। अब बताइए पेट में कहीं जगह है बच्चा को रहने के लिए? बच्चा दूसरा जगह रहता है, लेकिन पेट में बच्चा नहीं रहता है। वो पेट में देखिए एक साइड HCl है, इसमें पूरा ये भरा है, यहाँ कांटा है और यहाँ क्या है आपका पाइलोरिक है, यानी जठर ग्रंथि निकलता है, और उसके बाद यहाँ से भोजन जो आगे निकलता है जिसको नाम हम देते हैं काइम। क्या देते हैं? काइम। तो इस तरह के और टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।